हम आज बाइबल से शुरू कर रहे हैं हमारे बाइबल अध्ययन को। सबसे पहले हम बाइबल के आपको परिचय कराएंगे। सब कोई तो क्रिश्चियन है ये हैं, बाइबल के बारे में आपको जानकारी है ये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भी कुछ बातों को जो सबके लिए जानकारी में नहीं रहती हैं, उन बातों को आपको हम देने के लिए चाहते हैं, ताकि हमारे बाइबल के जो विशेषता है उसको हम लोग जान करके हम आगे बढ़ने के लिए वो हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम आ जाए हैं। हम लोग बाइबल बताते हैं, इसको बाइबल बताते हैं, पवित्र बाइबल है। पहले इसको बाइबल सोसाइटी जो इसका अनुवाद किया है, आज का मुद्रण किया है और लोगों तक तो पहुंचाए हैं, उन लोगों को धर्मशास्त्र लिखते थे। धर्मशास्त्र मतलब रिलीजियस बुक ऐसा नहीं है, मतलब परमेश्वर के दृष्टि में भावता हुआ काम को बाइबल में धर्म करके लिखा है। परमेश्वर के भावता हुए कामों को करने के लिए हमें सिखाने वाला एक शास्त्र है, पुस्तक है, इसे इसको धर्मशास्त्र करके उन्होंने लिखा था। बाद में इसको पवित्र बाइबल करके नाम दिया गया है। पवित्र तो हिंदी शब्द हो गया और बाइबल अंग्रेजी शब्द हो गया है, दोनों मिला करके पवित्र बाइबल कहते हैं। ये बाइबल जो शब्द है अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी नाम का या शब्द का जो मूल है वो यूनानी शब्द है, क्योंकि बाइबल के जो दूसरा खंड है जिसको हम लोग नया नियम से जान रहे हैं, उसे यूनानी भाषा में लिखी गई है। और बाइबल को जो प्रथम खंड है जिसको हम लोग पुराना नियम नाम से जानते हैं, उसे यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो इन दोनों को मिलाकर के यूनानी लोग बिब्लोस करके बोलते थे। बिब्लोस का मतलब है पुस्तक और पुस्तकों की पुस्तक या पुस्तकों का संग्रह, ऐसा भी बोल सकते हैं। वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बिब्लोस मतलब एक वचन भी है अर्थात पुस्तक, और बहुवचन को भी उसको बोलते हैं पुस्तकों की पुस्तक या पुस्तकों की एक संग्रह है। उन लोग पुस्तक बोलने के कारण या बिब्लोस बोलने के कारण अंग्रेजी में भी इसको बाइबल करके बोलने लगे। मतलब अंग्रेजी में बोला जाए दी बुक, पुस्तक, किताब। अंग्रेजी में दी पुस्तक का मतलब है यही है पुस्तक, मूल ओरिजिनल बुक यही है। हम यहां देखते हैं इसे पुस्तक के रूप में और पुस्तकों का पुस्तक के रूप में हम जान रहे हैं। उन लोग यूनानी भाषा में यूनानी लोग बोलते थे बिब्लियोस, मतलब एक वचन है पुस्तक, और बिब्लियोन मतलब ये भी एक वचन है पुस्तक, पवित्र, चरण पत्र और दस्तावेज, इन सारी मीनिंग है। बिब्लियोस का मतलब है पुस्तक। मतलब बाइबल अनपढ़ व्यक्तियों के द्वारा हमारे पास पहुंचाया नहीं गया, लेकिन शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया। मतलब बाइबल शिक्षित लोगों के द्वारा रची गई है, इसलिए उसको पुस्तक कहा जाता है। और बिब्लियोन का मतलब है एक वचन का पुस्तक है और पवित्र है। ये बाइबल है, ये आम पुस्तक नहीं है, लेकिन ये पवित्र पुस्तक है। पवित्र पुस्तक मतलब हम हाथ धो करके नहा करके आएंगे तभी ये पुस्तक को चुना है, ऐसी पुस्तक नहीं है।
जो इसको पढ़ने वाले हैं, जो इसको हाथ में उठाने वाले हैं, उन लोगों को पवित्र कराने वाले पुस्तक है। बिना नहा के आप इसको ले सकते हैं, जिससे हम लोग पवित्र हैं, इसको पढ़ने के द्वारा हो जाते। सो ये पुस्तक अपने पढ़ने वाले लोगों को पवित्र करा देता है, इसलिए इसको पवित्र करते हैं। और उन दिनों में, आज तो कागज में है, प्रिंट करके दिया हुआ है, उन दिनों में इसे चर्म पत्र में, जैसे जानवर के चमड़ा से बने हुए चर्म पत्र से उसको लिख रहे थे, इसलिए इसको चर्म पत्र भी बोलते हैं। और ये दस्तावेज है। पवित्र बाइबल एक धर्म ग्रंथ नहीं है जिसको लाल कपड़ा में आप बांध करके रखे या सारे पुस्तकों के ऊपर ही इसको रखें, ऐसी पुस्तक ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा पुस्तक है, एक पढ़ना है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, मतलब सच्ची बातों को दर्ज किया हुआ एक पुस्तक है। इसलिए इस पर आप निर्भर हो सकते हैं, इससे आप सच्चाई को जान सकते हैं। इसमें लिखी हुई बातें सब तारीख दर तारीख, किस वर्ष में, किस महीना में, किस तारीख में, किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में, कहां घटा था ये घटना, ये सब इसमें आपको नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं। इसलिए ये बाइबल में जितनी बातें हैं, कहानी नहीं, गढ़ी हुई बात नहीं, काल्पनिक चीज नहीं, लेकिन घटी हुई बातों को डेट, महीना, ईयर और संदर्भ सबके साथ इसमें दर्ज कराया गया। इसलिए उन लोग इसको बोलते हैं बिब्लियोन, मतलब पवित्र है, पुस्तक है, चर्म पत्र है और दस्तावेज हैं। इसलिए प्रियो, आप और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं 100% इस पर निर्भर हो सकते हैं। और ये एक वचन तो बिब्लियोस या बिब्लियोन, और उसका बहुवचन क्या है, बिब्लिया। बिब्लिया मतलब कई पुस्तकों को संग्रह किया हुआ है, कंपेल किया हुआ है। मतलब हमारी भाषा में बोला जाए, ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इसलिए यूनान बोलने वाले इसे बिब्लोस बोले थे, जिसका मतलब है पुस्तक और पुस्तकों की संग्रह है। लेकिन यहूदी लोग जिनके द्वारा हमें बाइबल मिली है, वे बाइबल नहीं बोलते थे, वे क्या बोलते थे, पवित्र शास्त्र, वचन, सत्य का वचन, ऐसा बोलते थे। ये चीजों को बाइबल में पढ़ सकते हैं। और व्यवस्था भी बोलते थे, भविष्यद्वक्ता भी बोलते थे, और उन लोग इसको लेख भी बोलते थे। जब कभी उन लोग यहूदी लोग भविष्यवक्ता, व्यवस्था और लेख बोलते हैं, पूरे बाइबल को, मतलब पुराने नियम को ये दर्शाता है। सो बाइबल का मतलब आप समझ गए होंगे, ये पुस्तक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अभी दूसरा है, निर्माण के बारे में बताएंगे। बाइबल का कैसा निर्माण हुआ था। एक एक पुस्तक के पीछे एक एक कहानी जरूर होगी, कैसे कैसे उसको निर्माण किया गया है, बनाया गया है। वैसे हमारी बाइबल का भी एक निर्माण की एक इतिहास है, उसको हम देखते हैं। 12 चीज हम देखते हैं। सबसे पहले ये पुस्तक किसने लिखा, बाइबल बताती है। निर्गमन की निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय 12 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, आप देख लीजिए। निर्गमन 24:12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां, ये
पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। एक और वचन पढ़ते हैं उसी का 31 सेम चैप्टर 31 अध्याय का 18 पढ़ते हैं। निर्गमन 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगलियों से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियां दी। हम यहां देखते हैं सबसे पहले ये बाइबल जब दिया गया है वो मूसा नामक ये महान दास के द्वारा जो इस्राएल लोगों के अगुवा बने थे उनके द्वारा परमेश्वर ने दिया ये इस्राएल लोगों के हाथ में ताकि ये सबके पास पहुंच सके। तो परमेश्वर ने मूसा से ये बताया, मूसा तुम मेरे पास चले आना। सीनै नामक ये पर्वत आज भी है अरब में और वहां पे लोगों को परमेश्वर ने इकट्ठा किया है मिस्र देश में से छुड़ा करके। वहां आने के बाद परमेश्वर कहा लोग यहां रहे, मूसा तुम मेरे पास चले आना पहाड़ के ऊपर, मैं तुमको मेरे उंगली से लिखी हुई मेरे हाथ से लिखी हुई 2 पत्थर की तख्तियां तुमको दूंगा ताकि तुम लोगों को सिखाए। तो हम यहां देखते हैं मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ के गया है। बाइबल बताती है 40 दिन 40 रात वो निराहार बिना खा के बिना कुछ पी करके वो परमेश्वर सम्मुख में रहा और परमेश्वर अपने उंगली से उन पट्टियों में लिखा आगे और पीछे लिख करके 2 पट्टियों उनके हाथ में पहुंचाया। तब तक 40 दिन पूरा हो गया है। इन दोनों को लेकर के जब नीचे आया वो अलग कहानी है। उन लोग परमेश्वर से विद्रोह किए, मूसा आने में विलंब होने की वजह उन लोग एक मूर्ति का बना लिए, बछड़ा का बना लिए, उसके सामने नाचे, ये सब किए थे। तो ये मूसा गुस्सा में उसको तोड़ दिया है। इतना विद्रोह परमेश्वर के आप किए हैं तो तोड़ दिए। तो फिर वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर बोला तुम ऊपर आना, अभी पट्टियों को तुम लेके आना है बना करके, मैं लिखूंगा। पहले परमेश्वर स्वयं बनाया, उसमें लिखा दिया, जिन्हें इसने लोगों के पाप के कारणों को तोड़ दिया। तो परमेश्वर फिर दोबारा उसको बुलाया है, दोबारा गया है, फिर 40 दिन रात वहां रहा परमेश्वर सम्मुख में और परमेश्वर उसमें लिख करके भेजा, तो लिख करके उसको दिया। यही है बाइबल की शुरुआत है। परमेश्वर ने स्वयं लिख कर दिया। उसके बाद परमेश्वर समय पे अलग अलग युगों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग परमेश्वर के दासों को खड़ा किया और उन लोग उभारा। कुछ लोग परमेश्वर सुन करके लिखे, कुछ लोग परमेश्वर के प्रेरणा होकर भविष्यवाणी बोलते गए, उनका जो असिस्टेंट है वो इसको लिखते गए। कुछ लोग परमेश्वर की प्रेरणा से लिखने लगे। इस प्रकार अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग युग में परमेश्वर के भक्त जन को परमेश्वर उभारने की वजह समय समय लिखते लिखते गया। इस बात की जानकारी दूसरा पत्रस में हम पढ़ते हैं आपके लिए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका
21वां वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। एक और वचन भी पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17। फिर बोलते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वें और 17वें पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर ये भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इन दोनों वचनों से हमें ये समझ में आ रहा है, बाइबल स्वयं बताती है, इसका लेखक मौलिक रचयिता यहोवा परमेश्वर। शुरू में वो अपने उंगली से लिख करके 2 पत्थर की 2 पंक्तियां दिए, उसके बाद अपने भक्त जनों को खड़ा करके समय समय पे उनको उभारा, उनको प्रेरणा दिया, वे रचाए। इस प्रकार धीरे 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 परमेश्वर के पूरे बाइबल हम लोग को मिल गया है। और ऐसे किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कितने लोगों को बाइबल के अनुसार है, उसमें लेखक का नाम भी कई किताब में है। बाइबल बताती उसका अनुसार है लगभग 40 लोग बाइबल को रचाने में अपना योगदान दिए। इसका मतलब 40 लोग, लगभग, राउंड फिगर नहीं, थोड़ा 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लगभग 40 लोग बाइबल को अपने 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 समय में लिखे थे। उसमें 31 जन पुराने नियम को लिखे और 9 जन नया नियम को लिखने में योगदान दिए थे। और ये बाइबल में दोनों, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, पहला खंड और दूसरा खंड, 2 खंड हैं। पहला खंड को बोलते हैं पुराने नियम, उसमें 39 पुस्तकें हैं। और नए नियम जो दूसरा खंड है उसमें 27 पुस्तकें हैं। कुल मिलाकर के 66 पुस्तकों को 40 लोग लिखे थे। 40 लोग परमेश्वर यहोवा के पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा करके उसको लिख दिए थे। किन भाषा में लिखे? अभी मैं आपको हिंदी भाषा में बोलता हूं, मेरी मातृभाषा का तमिल। मैं यहाँ आकर के आपकी भाषा को सीख करके हम आपकी भाषा में बोलते हैं। इसी प्रकार बाइबल लिखी गई है 3 अहम भाषाओं में। सबसे पहले बाइबल को पुराने नियम के युग में इजरायली लोगों के मातृभाषा इब्रानी में लिखा गया है, क्योंकि जितने लोग इजराइल थे वे इब्रानी भाषा बोलते थे और परमेश्वर उन्हीं को उभारा, उन्हीं को प्रेरित किया और वे लिखते लिखते गए। लगभग पूरे पुराने नियम उसी भाषा में, इब्रानी भाषा में लिखा गया है। दाया से बाया लिखते हैं, जैसे उर्दू है दाया से बाया लिखते हैं, उसी प्रकार इब्रानी भाषा में दाया से बाया वे लिखते गए हैं। लेकिन कुछ अंश हैं वो आरामी भाषा में भी लिखेगा। आरामी भाषा कहाँ का है? जो सीरिया देश, आज भी सीरिया देश है, उसी के पहले की भाषा है आरामी। उस भाषा में भी उदाहरण बोलेंगे, दानियल की पुस्तक के 2 अध्याय से लेकर के 7 या 8 अध्याय तक याद नहीं है, वो आरामी भाषा में लिखे गए। यीशु मसीह आते वक्त
जब यीशु का जन्म हुआ उस वक्त में इजरायली लोग अरामी बोलते थे, अरामी भाषा ही बोलते थे। जैसे आप हम लोग हिंदी बोलते हैं, आप लोग हिंदी है आम भाषा हो गया। आपके जो जरूर अपने अपनी मातृभाषा होगा, किसी का मगही, किसी का भोजपुरी, किसी का मैथिली, लेकिन उससे बढ़कर आप हिंदी बोलते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह के दिनों में वे इब्रानी भाषा में आराधना करते थे, बाइबल का वचन सुनाते थे, सुनते थे। धार्मिक काम के लिए इब्रानी भाषा का काम होता था, लेकिन आप में बोलचाल में उन लोग क्या करते थे, अरामी भाषा भी बोलते थे। और जैसे अभी अंग्रेजी है, बिना अंग्रेजी का तो कुछ चलता ही नहीं है। कई हिंदी शब्द भी पूर्ण हिंदी में नहीं, इंग्लिश का ही रूप लेकर के, जैसे हम बाइबल बोलते हैं, अंग्रेजी का ही है। सो बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, जितनी बातें हैं, कई बातें अंग्रेजी में हमको चलता नहीं है। उसी प्रकार उन दिनों में एकदम बोलने के लिए वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उन दिनों में यूनानी बोलते थे। जो सिकंदर महान जब अपने देश से दुनिया को जीतने निकला, तब वो ये दृष्टि के साथ निकला, सारे दुनिया हमारी भाषा को बोलेगी, यूनान भाषा को बोलेगी। सो वो भाषा भी यीशु मसीह के दिनों में बोली जाती थी। तो नया नियम मतलब यीशु मसीह के बारे में जितनी बातें लिखी गई उसके जन्म के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद, वो यूनानी भाषा में रचाया गया है। सो 3 भाषाएं में बाइबल रचाई गई। पुराना नियम इब्रानी भाषा में जो दिल की भाषा होती है, और नया नियम यूनानी भाषा में जो बुद्धिजीवी लोगों का दिमागी भाषा है। इन 3 भाषा में बाइबल रची गई है। ये बाइबल को रचाने के लिए कितना समय हुआ है हम देखते हैं। कई लोग लिखने के लिए समय लेते हैं, कोई 1 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल। बाइबल को लिखने के लिए इसका मौलिक रचयिता यहोवा परमेश्वर ने 2250 वर्ष लिया था। थोड़ा देखिए, आपसे मुझसे परमेश्वर अपने मनसा को प्रकट करने के लिए उसने एक पुस्तक लिखने लगी, जिसको शुरू करके अंत करने का वक्त 2250 साल हो चुका था। कैसे हैं? बाइबल में सबसे पुरानी पुस्तक है अय्यूब की पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक पंडित लोग कहते हैं ईसा पूर्व 2150 में लिखी गई होगी। क्यों? अय्यूब अब्राहम के दिनों का एक महान परमेश्वर का दास था, संत था। उसकी जितनी बातें देखिएगा, उन बातों से समझ में आता पंडित लोगों को ये अब्राहम के समय का है। क्योंकि उनका जितना संपत्ति है वो पैसा से नहीं बताया गया है। उनका कितना ऊंट थी, कितना भेड़ बकरियां थे, कितना गाय बैल थे, ये लिखा गया। ये सब शुरुआत के समय में लोगों का संपत्ति मानी जाती थी, वो अब्राहम के दिनों का। सो उन दिनों में पहली पुस्तक लिखी गई है। लिखते 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 आखिरी पुस्तक पुराना नियम के मलाकी पुस्तक है। वो पुस्तक लिखते वक्त ईसा पूर्व 450, मतलब यीशु मसीह का जन्म से 2150 साल पहले शुरू करके यीशु मसीह का जन्म होने से 450 साल जब हुआ, तब तक अंत हो गया। इब्रानी भाषा में इस्राएलियों को दोबारा लिखना। अब परमेश्वर तब से लेकर के यीशु मसीह के समय तक कोई किताब नहीं लिखी गई है। तो यीशु मसीह का जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, उनकी सेवकाई हुई,
उन क्रूस में मृत्यु हुई, बलिदान के रूप में सारे लोगों के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ। उसके बाद ये हुआ लगभग 33 ईस्वी में। उसके बाद 16 साल के बाद नया नियम की पहली पुस्तक लिखी गई है, याकूब की पत्री, 49 ईस्वी में। तब से शुरू करके अलग अलग जगह में अलग अलग पुस्तकों को, पत्रियों को लिखते लिखते आपको 96 हो गया, ईस्वी 96। आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को लिखा गया है। तब बाइबल को लिखना बंद हुआ। परमेश्वर ने पूर्ण विराम लगा दिया अपने लेख के लिए। तो हम देखिए, पुराने नियम को लिखने के लिए परमेश्वर ने आपको 2150 साल लिया, और नया नियम को आपके लिए, मेरे लिए देने के लिए परमेश्वर लगभग 50 साल लिया है। कुल मिलाकर के 2250 साल समय बिता करके हमारे सृजनहार, आपके मेरे परमेश्वर, सारे जगत का रचने वाला ये किताब को मानव के हाथ में दिया है। देखिए कितना अहम पुस्तक होगा, इतने लंबे समय से लिखा गया है। अब इसको कहां से लिखा गया है? बाइबल को अलग अलग पुस्तक, मैंने कहा 66 पुस्तक अलग अलग जगहों से इसको रख करके लिखे। आज तो अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और आर्कटिक है। ये 4 जो महाद्वीप हैं आज आपको जानकारी में आ गए हैं, लेकिन पहले अमेरिका नहीं। जब बाइबल लिखी गई है यीशु मसीह के दिन में, अमेरिका नहीं था, उत्तर दक्षिण, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था। ये सब उसका आविष्कार हुआ कि नहीं था। उन दिनों में एशिया में लोग रहते थे, यूरोप में रहते थे और अफ्रीका में रहते थे। ये 3 महाद्वीप में इंसान उन दिनों में था। इसलिए परमेश्वर इन तीनों महाद्वीप को इस्तेमाल किया। कुछ किताबें यूरोप से लिखी गई हैं, जैसे हमारा पूरा पौलुस है, प्रेरित पौलुस, वो यूरोप से रह करके रोम के बंदीगृह में रह करके लिखे थे। कुछ किताबें एशिया में लिखे गए, कुछ किताबें आपको अफ्रीका में लिखा गए हैं। कुल मिला करके बाइबल तत्कालीन दुनिया, जो तत्कालीन ज्ञात विश्व के 3 महाद्वीप के जंगल, मतलब मरुभूमि और राजमहल और शेल, इस प्रकार जगहों से इसको लिखा गया है अलग अलग युग में। और इसका केंद्र विषय क्या है? इतना लिखा गया बाइबल का सेंट्रल पॉइंट, सब्जेक्ट, 3 केंद्र विषय कौन है? यीशु मसीह है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। इसे यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 5:39 में। हम आपके लिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता। मतलब पवित्र शास्त्र को ढूंढेंगे, हमको अनंत जीवन मिलता है। ये पवित्र शास्त्र ही यीशु मसीह के बारे में बताता है। मतलब पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु है प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम में एक और पढ़ते हैं हम, ओशे नबी की किताब है, उसके 8वें अध्याय के 12वें वचन में आपके लिए पढ़ते हैं। होशे 8:12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें
लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैं इनको अपने इलाकों पर लिखते आया हूं। मतलब इसमें जितनी बातें हैं वो परमेश्वर का प्रेम की बात, और उस परमेश्वर का प्रेम कहां प्रकट हुआ, किसके द्वारा पर अपने को प्रकट किया है, रिवील किया है, वो यीशु मसीह है। इन दोनों बच्चे समझ में आता है बाइबल का विषय है, केंद्र विषय है परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। आज इसका क्या प्रयोजन है? बाइबल को परमेश्वर लिखकर आंख मुझको देने का क्या कारण है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं, मानव जाति के उद्धार और सुधार। पाप में गिरे हुए मानव जाति को उद्धार करना है, मुक्त करना है, उनको मुक्ति देना है, बचाना है नरक से, और बचाने के बाद उनको सुधारना है दिन ब दिन। इसी के लिए ये बाइबल लिखा गया है। मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूं। यूहन्ना 3 अध्याय 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रथम प्रयोजन है, मकसद है, सारी मानव जाति को बचाया जाए। इसलिए 4 अध्याय यूहन्ना 4 अध्याय और 42 में जो सामरी के सुखा नामक एक सागर के लोग ने यीशु से मुलाकात किए और उनसे 3 दिन बिताए समय, 3 दिन के बाद हम लोग बताते हैं, हम समझ गए यही यीशु है जगत का उद्धार करता, सारी दुनिया की मुक्ति दाता है करके। और रोमियो 15 अध्याय 4 यो कहता है, हम आपके लिए पढ़ते हैं। रोमियो 15 का 4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो बाइबल को पढ़ने के द्वारा आपको, मुझको, जितने लोग पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आशा मिलेगी, वे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, उनका जीवन अर्थ भरा रहेगा। जितने लोग अपने जीवन को अर्थ नहीं जान रहे हैं या निरंतर जीवन बिता रहे हैं, इन सब लोगों के लिए बाइबल बताती है आप ही के लिए लिखा गया है। आप इसको पढ़िए, आप परम उद्धार को पाइए, आप सुधर जाइए, आशा पाइए, प्रोत्साहन होकर आगे बढ़िए, ताकि आपके समान अन्य लोग भी उद्धार पा सके, अपने जीवन को एक अर्थभरा जीवन के रूप में जान करके आगे बढ़ सके। तो इसको कौन पाया? ये बाइबल को किसने पाया? पुराने नियम को इस्राएली लोग ने, खास करके यहूदी लोग ने पाया, और नया नियम को मसीही लोग, जिन्हें ईसाई कहते हैं, उन लोगों ने पाया। आज आप और हम मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, हमारे हाथ में दोनों नियम, पुराने और नया नियम हमारे हाथ में मिल करके ये पूर्ण बाइबल मिल गया है। ये क्या बताती है पुराना नियम और नया नियम? पुराना नियम में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां होते गई, आने वाला है यीशु मसीह, उनका जन्म ऐसा होगा, वहां होगा, उनका पालन वो इस प्रकार होगा, उनकी मृत्यु ऐसी होगी, उनका पुनरुत्थान ऐसा होगा, उनका स्वर्गारोहण ऐसा होगा, वो ऐसा वापस आएंगे। इन सारी बातें यीशु मसीह की हैं, पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में बताई गई हैं। इसका मतलब है वो आने वाली बातों का प्रतिबिंब,
और एक छाया के रूप में था। उसको सुन के लोग आशा रखते थे, आगे की ओर देखते थे। जब यीशु मसीह आ गया, उन सारी भविष्यवाणियों में पूरी हुई और नया नियम बताता है ऐसा कहा गया है, ऐसा पूरा हो गया। नया नियम जो है असली चीज है, वो असली वस्तु है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय पहला वचन में पढ़ता हूं। इस इब्रानियों 10:1, क्योंकि व्यवस्था अर्थात बाइबल जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। पुराने नियम आने वाली का बिंब था, प्रतिबिंब था, और असली चीज यीशु मसीह है जो पुराने निसार नया नियम में बताया गया है। हमारे हाथ में नया नियम है, ये भविष्यवाणी को पूर्ति है और असली वस्तु है। एक और कुलुसियों की पत्री में पढ़ता हूं, दूसरा अध्याय कुलुसियों अध्याय 2 उसका 17 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा है? सेम चीज है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, मतलब पुराने नियम, पर मूल वस्तु ये मसीह की है। नया नियम है, असली वस्तु है। आप और हम छाया और असली वस्तु दोनों को अपने हाथ में पाए हुए हैं। और ये है क्या विशेषता है बाइबल और अन्य ग्रंथों के बीच में? बाइबल में मैंने कहा 40 लोग लिखे हैं, अलग अलग समय में लिखे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग लिखे हैं, अलग अलग पेशे के लोग लिखे, एक दूसरे को देखे नहीं। इन सारे लोग मिलकर के पुस्तक का रचना किए। होना चाहिए इसमें विरोधाभास होना चाहिए, अंतर विरोध होना चाहिए, लेकिन बाइबल में ऐसा है ही नहीं है। सारे लोग एक दूसरे को नहीं देखने के बावजूद भी, अलग अलग पृष्ठभूमि आने के बावजूद भी, अलग अलग विषय को ये लोग लिखने के बावजूद भी, सबका एक ही मकसद था, वो यीशु मसीह, उसके आगमन, उसके जीवन, उसके बलिदान, उसके पुनरुत्थान, उसके स्वर्गारोहण, उसकी वापसी, उसके सहस्त्रपदी का शासन, इन बातों को ही उन लोग लिखे। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, एकता है। इस विशेषता ही हमारा बाइबल में, ये अन्य किताब में हम देख नहीं सकते हैं। ईश्वर के हाथ से दिया हुआ एक ईश्वरीय ग्रंथ है, आसमानी पुस्तक है, जो आपको मुझको पवित्र कराने वाला है, जिसको लिखने के लिए परम इतने समय लिया है। आप हम इस गंभीरता से इस पुस्तक को ले, और यही इसका निर्माण है। आखिर है, हम यहां आते हैं बलिदान, सैक्रिफाइस। ये बाइबल को परमेश्वर लिख दिया, लेकिन आपके मेरे हाथ में कैसे आया है? कहीं लिखा गया है, कभी लिखा गया है, अलग अलग जगहों में लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर के दास लोग इन्हें इकट्ठा किए, इकट्ठा करके इसको कंबाइल किए, संग्रह किए, एक पुस्तक रूप दिए, तब आपके मेरे हाथ में है। इसके लिए उन लोग क्या किया? सैक्रिफाइस किए थे, क्या क्या बलिदान किए थे। पुराने नियम को मैंने कहा इब्रानी भाषा में लिखा गया है और दूसरी भाषा में उपलब्ध थी ही नहीं, लेकिन आपको ईसा पूर्व 280 से लेकर के 200 या 150 वर्ष तक, मतलब कुल मिलाकर के आपको 80 से लेकर के 103 वर्षों तक 72 यहूदी पंडित लोग मिलकर के
इब्रानी बाइबल को यूनान में क्या किए, अनुवाद किए। देखिए, एक पुस्तक को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए 72 लोग काम किए, 80 से 130 साल तक काम किए। तो पुराने नियम यूनान भाषा में पहले बार आया, जिसको बोलते हैं 70, अंग्रेजी में बोलते हैं सेप्टुआजिंट। उसके बाद उस पुस्तक को और नया नियम को जो रचा दिए, जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस, पतरस, ये लोग जब रचा दिए, उसके बाद आपको 4वीं शताब्दी में एक बिशप है जिसका नाम जेरोम, उन्होंने ये यूनानी भाषा में अनुवाद किया पुराने नियम को, और यूनानी भाषा में रचाया गया नया नियम को लतीनी भाषा में अनुवाद करके ये फुल बाइबल में किए। तब तो फुल नहीं था, नया नहीं इधर उधर था, किसी के पास मत्ती, किसी का मरकुस, किसी के पास लूका, और पुराना यहूदी लोगों के पास था। जेरोम ने क्या किया, ये सबको कलेक्ट करके इन सबको लतीनी भाषा में अनुवाद किए, एकदम बोलचाली भाषा में, इसको बोल साधारण, इसको बोलते हैं वल्गेट। वल्गेट का मतलब जन साधारण। उसके बाद आपको 4वीं शताब्दी में विक्लिफ करके एक अंग्रेजी पादरी, जॉन विक्लिफ, उन्होंने क्या किया है, जेरोम ने जो अनुवाद किया लतीनी भाषा में, उसी को अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया, वो हो गया अपराध। रोमन कैथोलिक लोग पूरे शासन करते थे यूरोप में, तो वहां के पोप, पादरी, बिशप नहीं चाहते थे ये बाइबल आप और हम जैसे साधारण लोगों के हाथ में मिल जाए, सिर्फ वो पंडित के हाथ में सीमित रहे, वो जो बोले लोग इसको सुनते जाएं, कोई प्रश्न नहीं करना। लेकिन जॉन विक्ले करके एक फादर ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके लाया। इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया पोप को, वो मार्टिन 5वें करके एक पोप ने क्या किया, 1384 में जॉन विक्ले मर गए, 1 साल पहले अनुवाद करके पब्लिश करने के बाद इतना गुस्सा हुआ है। आपको 31 साल के बाद मरने के, जॉन विक्ले मरने के 31 साल के बाद उनको मौत की सजा दी गई है। ऐसा दुनिया में है, मरणोपरांत पुरस्कार तो देते हैं, लेकिन मरणोपरांत मौत की सजा कोई नहीं दिया। एक ही व्यक्ति, जॉन विक्ले, तो बताया गया है ये व्यक्ति तो 31 साल पहले मर गया ना, इसको क्या करना है, जिंदा होते हम मर नहीं पाए, इसको खबर को खोदो, जो कोई हड्डियां मिलेगी उन्हें क्या करना है, जलाना है। तो उनका खबर कहां खोजा गया है और उनकी हड्डियों को फिर निकाला गया है। तब तो और समय हो गया, टोटल 44 साल हो गया। मतलब 1384 में मरने के बाद 1428 में ये व्यक्ति के मर के 44 साल बाद कब्र को खोद करके उनके हड्डियों को निकाल करके उसको जला करके जॉन विक्ली, जिसने बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया, उनको मौत की सजा दी गई है। देखिए, बाइबल हमारे हाथ में मिलना उतनी आसान बात नहीं थी। उससे नरक कुछ नहीं रहता है, धर्म कुछ नहीं रहता है, ईसाई धर्म कुछ नहीं रहता है, लेकिन यीशु मसीह ने इन लोगों का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ, एक और जन, विलियम टिंडेल करके एक और फादर, वो भी कैथोलिक उसमें थे, उसने क्या किया, जॉन विक्लिफ ने जेरोम के लतीनी बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ा पंडित थे। ये यूनान भाषा के नया नियम और इब्रानी भाषा के पुराना, दोनों को एकदम मूल भाषा में अनुवाद किया, जिसके कारण
इंग्लैंड के राजा ने कैथोलिक चर्च के प्रभावित होकर के क्या किया, उस व्यक्ति को विलियम टिंडेल फादर को पकड़ के गला सबके सामने चौक पे खड़ा करके गला खोंड करके उनको मारने के बाद उसको वहां जलाया सबके सामने। प्रियो, आपके मेरे हाथ में ये बाइबल मिलने के लिए बहुत लोग अपने जीवन गवाए, अपनी जिंदगी गवाए, अपने समय को गवाए, तब ये आपके और मेरे हाथ में मिल गया है। अब ये बाइबल है, पूर्ण बाइबल है 3589 क्या बोलते हैं भाई, 89 को क्या बोलते हैं, 3579 इतनी भाषाएं आज उपलब्ध हैं। हाँ ठीक है। और 157 देशों के 2846 भाषाओं में अभी भी इसका अनुवाद जारी है। और ये आज हमारे हाथ में हार्ड कॉपी ही नहीं है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए सॉफ्ट कॉपी भी बन गया है। जो पढ़ नहीं पाए उनके लिए ऑडियो बाइबल भी आ गया है। तो इतना परमेश्वर करके आपके मेरे हाथ में मुफ्त में भी देता है, हम खरीद भी सकते हैं। ये बाइबल को आपको मुझको पढ़ने की आवश्यकता है। ओशे नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लाखों बार लिखे दिए, वे उसको पढ़े समझे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई बहने, आप और हम पढ़ाई ना समझे बाइबल को, हम अपना समझें, इसको पढ़ना शुरू करें, इसको पढ़ के हम आगे बढ़ें।